नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। देश का उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन पहली बार जब आगरा पहुंचे तो ताजनगरी वासियों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। उपराष्ट्रपति आगरा में क्लब स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे तीसरे सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। जैसे ही उनकी स्टेडियम में एंट्री हुई, पूरे स्टेडियम में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया और मंच पर पहुंचने पर आगरा के सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, सांसद फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर, राज्यसभा सांसद नवीन जैन, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता सहित सभी ने उनके गर्मजोशी के साथ अगवानी की। इस मौके पर विभिन्न खेलों में प्रतिभा कर रहे खिलाड़ियों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी की तालियां बटोरी। इस कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इससे किसी भी व्यक्ति की न केवल प्रतिभा में निखार आता है बल्कि शारीरिक रूप से मजबूत बनाने में भी खेलों का बड़ा योगदान है। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जीवन में अनुशासन को सदैव बनाए रखें, वो हमेशा आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का जो सपना देखा है वो शारीरिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से दृढ़ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण का आह्वान करता है। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि एक जमाना था जब कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब खेल के क्षेत्र में मेहनत करने वाले देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सभी का उत्साह बढ़ाया और देश का नाम रोशन करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। इस मौके पर मंच पर डॉक्टर सलोनी बघेल, डॉक्टर पार्थ बघेल, दिगंबर सिंह धांकरे, नवीन गौतम, गौरव शर्मा आदि ने व्यवस्थाएं संभाली, जबकि स्टेडियम में बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और खेलकूद क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति रही। सभी ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। Be your guiding principles all the time. निष्पक्ष खेल को अपना मार्गदर्शक बनाएं हमेशा। Let discipline be your strength. अनुशासन को अपनी शक्ति बनाएं। And the triangular flag always inspire you to give your best. और तिरंगा सदैव आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा देता है। The nation today stands as a defining movement. आज हमारा राष्ट्र एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। With the world's largest youth population, India's future depends on how well we channel the energy, creativity and the determination of our young people. विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और संकल्प को कितनी प्रभावी दिशा दे पाते हैं। Sports provide a powerful platform to do so. खेल इस दिशा में एक सशक्त माध्यम प्रदान करते हैं। The vision of our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji of Atmanirbhar Bharat is not limited to economic self-reliance alone. माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। It also calls for self-reliant citizens, physically strong, mentally resilient, morally grounded and socially responsible. यह शारीरिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से दृढ़, नैतिक रूप से सुदृढ़ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण का आह्वान करता है। So sports platforms like Sansad Khel Mahotsav play a crucial role in building such citizens by identifying talent at the grassroots and giving young people the confidence to dream big. सांसद खेल महोत्सव जैसे मंच जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान कर युवाओं को बड़े सपने देखने का आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। And we have seen our young people how talented they are, how brilliantly they are doing the gymnastics. और हमने अपनी नौजवान पीढ़ी को देखा कि उन्होंने कितने शानदार तरीके से जिम्नास्टिक्स का प्रदर्शन किया। Our traditional हम आगरा वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि तृतीय सांसद खेल स्पर्धा में देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का आगमन हुआ है और इस खेल महोत्सव में लगभग 62,000 खिलाड़ियों ने स्वयं रजिस्ट्रेशन कराया। हमें निर्देश 10 खेलों का हुआ था, लेकिन पूर्व में सांसद खेल स्पर्धा आगरा हिंदुस्तान में सबसे अच्छी हुई थी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने
पार्लियामेंट बोर्ड में सभी लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के सामने प्रस्तुतिकरण मुझसे दिलवाया था। इसलिए अब हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उन 10-11 को तो शामिल करना ही है, लेकिन 34 गेमों को भी शामिल किया गया था, जिसमें एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500, 5000, इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप, कुश्ती, रेसलिंग, कुश्ती, कराटे, जूडो कराटे, कुंग फू, जुसु, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, बेसबॉल के साथ शूटिंग, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, पिट्ठू, शतरंज, मलखम, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, इसके अलावा हैंड रेसलिंग जिसको पंजाब कहते हैं, ये सभी पुरुष के साथ साथ महिलाओं की भी टीम, इसमें योगा भी। तो आज हमें राष्ट्रपति द्वारा सभी कप्तानों को पुरस्कृत किया गया और इससे जो प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की थी 4 साल पहले, इच्छा जाहिर की थी, अब इस बार मैंडेटरी था, लेकिन हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री ने इच्छा जाहिर की थी तभी बहुत भव्य लेवल पे किया। और ये आगरा खेल महोत्सव है, लेकिन इसमें 3000 खिलाड़ी आगरा से बाहर, यूपी से बाहर, अन्य राज्यों के भी आए हैं। इसमें खासतौर से तमिलनाडु, आंध्र, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और मणिपुर, 4 खिलाड़ी नेपाल से भी भाग लेने के लिए आए हुए हैं। तो ये धीरे धीरे सांसद खेल महोत्सव आगरा के स्थान पर ये ओपन है। और ये मेरी अपनी राय है कि खिलाड़ी को क्षेत्र में वो सरकारी आयोजन होना चाहिए, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और ईस्ट और वेस्ट, लेकिन मैं तो किसी खिलाड़ी को खेलने से नहीं रोक सकता। और ये सारे इवेंट इसलिए किए हैं कि कई बच्चे केवल एक इवेंट करते हैं और उसमें प्रतियोगिता ना हो तो डिसअपॉइंट होते हैं। इनके कैरियर में इस तरह के आयोजन कितना महत्वपूर्ण है? यहीं पर ग्राउंड में पुलिस के कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आईपीएस और पीपीएस के बैजेस गड़े हुए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेल पॉलिसी बन गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी राजकुमार पाल जो हॉकी मैन थे उनको डिप्टी एसपी बनाया है। दीप्ति शर्मा को पिछली बार रनर अप होने पे डिप्टी एसपी बना दिया और रिंकू सिंह ने बीएस से ऑप्ट किया है, वरना उनको भी डिप्टी एसपी बनाते कहाँ। और यही लोग एक दिन आईजी बनेंगे, एसपी, डीआईजी, आईजी बनाना ही पड़ेगा। तो कहाँ सिविल कितना टफ है, पीसीएस कितना टफ है, लेकिन खेल के द्वारा भी डायरेक्ट गश्त अफसर बनाया जा रहा है, ये प्रभाव पड़ेगा।